साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंचिया में आपका स्वागत, अभिनंदन। सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी टारगेट 60 टेस्ट सीरीज है वो हम एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2021 में टारगेट 60 आरबीएससी बुक्स है वो पढ़ी थी टारगेट 60 से। वह टारगेट 60 की जो सीरीज थी वह यूट्यूब चैनल पर भी चली और एग्जाम विजन ऐप पर भी टारगेट 60 टेस्ट सीरीज है उसको चलाया गया। और उस टेस्ट सीरीज में जो रीट 2021 में 60 क्वेश्चन आए थे, लगभग सभी क्वेश्चन है वो इस टारगेट 60 की जो सीरीज है यूट्यूब व एग्जाम विजन ऐप पर, इस टारगेट 60 की सीरीज में से ये सभी क्वेश्चन कवर हो गए थे। रीट 2022 लेवल 2 एसएसटी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में ही इस बार एनसीईआरटी कोर्स है, यानी 2021-22 की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में से पेपर है वो बनाया जाएगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। इसलिए हमें एनसीईआरटी बुक्स है वो अब पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स सामाजिक विज्ञान की जो बुक्स है वो आपको अच्छी तरह से याद करवा दी जाएगी, किसी प्रकार की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो टेस्ट सीरीज है रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, रीट लेवल 2 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए तथा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए भी ये अति महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी इस टेस्ट सीरीज को हल कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन है वो इसमें 60 है और मार्क्स 60 और 120। 60 तो देखो फर्स्ट पेपर के लिए है, एसएसटी रीट लेवल 2 का जो पेपर होगा फर्स्ट पेपर उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 अंक होंगे। और सेकंड पेपर में 60 क्वेश्चन आएंगे लेकिन अंक है वो कितने होंगे, 120। एनसीईआरटी और आरबीएससी ऑनलाइन कोर्स के लिए आप एग्जाम विजन ऐप डाउनलोड करें, जहां पर आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी के सभी पाठों के वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसका प्रिंट लेकर आप पढ़ सकते हैं। और डेली यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान, हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 10, एसएसटी एनसीईआरटी बुक्स की टेस्ट सीरीज है वो डेली इस एग्जाम विजन ऐप पर चल रही है। तो आप एग्जाम विजन ऐप डाउनलोड जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो ये टारगेट 60 टेस्ट सीरीज है वो हम डेली ये टेस्ट सीरीज है वो हम शुरू कर देंगे। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। शुरू करते हैं टारगेट 60 टेस्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से कौन सा पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ब्रह्मगिरी, दाऊजली हैंडिंग, कोल्डी हवा, इनाम गांव। इसका सही उत्तर सी, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है और ये पूरा स्थल प्रदेश है। अब ये जो अन्य है इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मगिरी कौन से राज्य में है? तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य में है। दाऊजली हैंडिंग, दाऊजली हैंडिंग है ये असम में है। और इनाम गांव, इनाम गांव महाराष्ट्र में है। तो इन सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, दाऊजली हैंडिंग असम में, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में और इनाम गांव महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खदिर बेत, खदिर बेत का संबंध किस सभ्यता स्थल से है? हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, धोलावीरा। आंसर दीजिए। खदिर बेत का संबंध है वो किस सभ्यता स्थल से है? इसका सही उत्तर डी, धोलावीरा। खदिर बेत गुजरात में एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह के पास में ही धोलावीरा नगर है वो बसा हुआ है। अतः खदिर बेत का जो संबंध है वह धोलावीरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उत्तर में स्थित महाजनपद था? अश्मक, गंधार, तक्षशिला, पंचाल। इसका सही उत्तर बी, गंधार। गंधार है वो सबसे उत्तर में स्थित महाजनपद है। अश्मक सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद है। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अश्मक सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद है और गंधार
सबसे उत्तर में स्थित महाजनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा, 6 दर्शन बताए गए हैं। 6 दर्शन बताए गए हैं। 6 दर्शन में वेदांत या जिसे उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन है? महर्षि व्यास, महर्षि गौतम, जैमिनी, कणाद। इसका सही उत्तर ए, महर्षि व्यास। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक महर्षि व्यास है। अब हमें इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। महर्षि गौतम किस दर्शन के प्रतिपादक है? तो ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक है। जैमिनी है वो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। और कणाद है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। तो इनमें देखो, वेदांत या उत्तर मीमांसा, न्याय दर्शन और पूर्व मीमांसा वैशेषिक दर्शन। अन्य योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वह है पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि। और छठा जो दर्शन है वह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल। तो 6 दर्शन है। 6 दर्शन के नाम आपको याद होने चाहिए और इनके प्रतिपादक कौन है ये भी आपके याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई? जैन शिक्षाएं हैं वो जो वर्तमान में उपलब्ध है, लगभग 1500 वर्ष पहले गुजरात में, कहां पर? गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई? गांधी विहार, सूरत में, वल्लभी में, उपरोक्त सभी स्थानों पर। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में वर्तमान में जो जैन धर्म की शिक्षाएं उपलब्ध है वह गुजरात के वल्लभी में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अशोक के अभिलेख के बारे में कहा है कि उनके धर्म आदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है अशोक के अभिलेखों के बारे में? महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेगास्थनीज के द्वारा। इसका सही उत्तर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कथन है वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल में हलवाहे को कहते थे, हलवाए को क्या कहते थे तमिल में? स्वतंत्र छोटे किसान, उणवार, दास, वेलल्ला। तमिल में हलवाए को कहा जाता था, इसका सही उत्तर बी, उणवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे उन्हें कहा जाता था? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे उन्हें कहा जाता था जैन मुनि, बौद्ध भिक्षु, बोधिसत्व, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर सी, बोधिसत्व। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे उन्हें क्या कहा जाता था? बोधिसत्व कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया? दक्षिणापथ के कितने शासकों समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित किया गया? इसका सही उत्तर सी, 12 शासकों को। आर्यावर्त में 9 शासकों को पराजित किया। आर्यावर्त के अंदर 9 शासकों को पराजित किया। और दक्षिण जो भारत था वहां 12 राज्यों के शासकों को पराजित किया।
एक नीति थी समुद्रगुप्त की, ग्रहण मोक्षानुग्रहण, ग्रहण मोक्षानुग्रहण। इस नीति के द्वारा, इस नीति के द्वारा इन राज्यों को पराजित करके वापस है वो स्वतंत्र कर दिया गया। तो एक बार इन शासकों को पराजित किया, इनको अपने साम्राज्य में मिलाया और फिर इनको स्वतंत्र कर दिया। तो ये समुद्रगुप्त की जो नीति है ये ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही उत्तर बी, तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। अब आपको बताना है केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है वो किया जाता है। तो यहाँ पर कथाकली नृत्य है वो यहाँ पर किया जाता है। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य है वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में किया जाता है। उड़ीसा में ओडिसी नाम से पता चलता है इसका, ओडिसी नृत्य उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में और कथाकली केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेना भेजकर कब बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिलाया? देखो, गोलकुंडा और बीजापुर दो राज्यों को इन्होंने जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो बीजापुर को कब मिलाया गया? 1585, 1685, 1687, 1698 में। इसका सही उत्तर बी, 1685। 1685 में बीजापुर को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया और 1687 में गोलकुंडा को जीतकर औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिलाया। और ये दक्कन के यानी दक्षिण के राज्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली शासक ने दहली एक कुहना के एकदम निकट विशाल जलाशय जिसका नाम था होजे सुल्तानी अथवा इसे राजा का तालाब भी कहते थे, ये दिल्ली के किस शासक ने होजे सुल्तानी या राजा का तालाब बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्ताना ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आंसर दीजिए। सभी साथी एक बार वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर कर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, इल्तुतमिश ने। होजे सुल्तानी या राजा का तालाब किसने बनवाया? इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में 15वीं और 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? 15वीं और 16वीं सदी में सूफीवाद के अंतर्गत ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? अल्मा प्रभु, रामानुज, शेख नूरुद्दीन वली, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऋषि पंथ का उदय है ये कहां पर होता है? कश्मीर में होता है। ये भी आपको याद रखना है, ऋषि पंथ का उदय कश्मीर में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर सी, शेख नीरुद्दीन वली के द्वारा कश्मीर में ऋषि पंथ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? जेम्स मील, जेम्स रनेल, वारेन हेस्टिंग्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए, जेम्स मील के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहां से शुरू हुई थी? साबरमती, दांडी, लखनऊ, चंपारण। महात्मा गांधी की नमक यात्रा कहां से शुरू हुई? इसका सही उत्तर है ए, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। और इस यात्रा की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई और 5 अप्रैल
5 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा यानी साबरमती आश्रम से ये दांडी पहुंच जाते हैं। कितनी तारीख को? 5 तारीख को। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी नमक हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ते हैं, 6 अप्रैल 1930 को। और ये जो यात्रा है इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दांडी यात्रा के अंदर 78 अनुयायी थे। ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। 78 अनुयायी थे और ये 24 मील की यात्रा थी और 24 दिन में पूरी की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, साबरमती आश्रम से नमक यात्रा या दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण प्रदान किया गया है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा सरकारों का होना। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। न तो एक सत्य है और न दो। इसका सही उत्तर सी, कथन एक और दो दोनों सत्य है। यानी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण प्रदान किया गया है। संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा सरकारों का होना। तो दोनों ही कथन है ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना के घटित होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल है? आपको पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्य है वो दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कार्य है वो शामिल है? अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना, गवाहों के बयान दर्ज करना, सबूत इकट्ठा करना, आरोप पत्र दाखिल करना, आरोपी को हिरासत में लेना। तो इनमें कौन सा कथन है वो सत्य है? केवल एक और दो, केवल एक दो तीन चार, केवल दो और चार, एक दो तीन चार सभी। आंसर दीजिए इसका। ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये सभी एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक की एसएसटी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वह इकाईवार आप के 12 यूनिट है सिलेबस में। एक यूनिट से 5 क्वेश्चन है वो लिए गए। इस प्रकार सभी यूनिट जो 12 यूनिट है इन सभी यूनिट से ये 60 क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप अपना मूल्यांकन अवश्य करें। तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है डी, 1, 2, 3 और 4। यानी पुलिस का जो कार्य है वह है अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना, गवाहों के बयान दर्ज करना, सबूत इकट्ठा करना, आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करना, आरोपी को हिरासत में लेना। ये सभी कार्य किसके है? पुलिस के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा या व्यवस्थित किया जाता है। वह 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है। 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इनको पढ़ करके आपको आंसर देना है। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों कथन है सत्य है। देखो, हर चुनाव से पूर्व कोई भी चुनाव होता है, चाहे वह पंचायत का है, चाहे वह एमएलए का है, चाहे एमपी का है, इन सभी में मतदाता सूची को, इन चुनाव से पूर्व मतदाता सूची जो है उसको सुधारा या व्यवस्थित किया जाता है। वह 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण भी किया जाता है। तो ये कथन सत्य है। 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। और विधानसभा का यदि आप उम्मीदवार बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये दोनों कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन है महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का, कार्ल मार्क्स का। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है?
इसका सही उत्तर ए महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है 84, 47, 131, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह स्थिति 2019 की है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? इसका सही उत्तर बी 47। एसटी के 47 है, एससी के 84 है, और टोटल इनकी संख्या भी पूछी जाती है, एससी एसटी दोनों की अगर संख्या पूछी जाए तो वह है 131। यानी सभी फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई? आंसर दीजिए, भारत में कब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर ए 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है न्यायपालिका, लोकसभा, विधानसभा, संसद? इसका सही उत्तर डी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें लोकसभा के चुनाव परिणाम 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कुल निर्वाचित सांसद थे। 2019 की जो 17वीं, यहां पर 17वीं है, 17वीं जो लोकसभा 2019 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुल कितने सांसद है वो निर्वाचित हुए? 300, 303, 312, 323? इसका सही उत्तर बी 303। 17वीं लोकसभा 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद है वो निर्वाचित हुए? 303 सांसद निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के विरोध के बाद भी अंग्रेजों द्वारा भारत में रोलेट एक्ट लागू किया गया। अंग्रेजों द्वारा भारत में रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए 10 मार्च 1919 को, 10 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट है वो लागू किया गया। और डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर किचलू ने इस रोलेट एक्ट का विरोध किया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी रोलेट एक्ट के कारण, यानी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के कारण ही, या रोलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विवाद है? कौन सा विवाद है जो न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देश के नागरिकों के बीच जो विवाद है वह नागरिकों और सरकार के बीच का विवाद, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच अगर कोई विवाद होता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कौन सा विवाद है वह न्यायपालिका के अधिकारों के अंतर्गत आता है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी उपरोक्त सभी। यानी यदि देश के नागरिकों के बीच में विवाद है तो वह न्यायपालिका के अधिकार के अंतर्गत आता है। यदि नागरिकों और सरकार के बीच में कोई विवाद है तो वह भी न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। दो या दो से अधिक राज्य जो सरकार है उनके बीच में कोई विवाद होता है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद होता है, ये सब विवाद है वो न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं? तो खगोलीय पिंडों को, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? इसका सही उत्तर बी, तारा किसे कहते हैं? जिनके पास, वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा हो और प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम है। सूर्य से, जैसे मान लो ये सूर्य है, इस सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम के हिसाब से जो ग्रह है उनका सही क्रम बताइए। इसका सही उत्तर डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यहां बुध है, इसके बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी और मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मानक समय व ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? भारत का मानक समय और ग्रीनविच का मानक समय में कितना अंतर है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, 5 घंटा 30 मिनट आगे। भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर। मोनाकी पर्वत किस महासागर में है? इसका सही उत्तर बी, प्रशांत महासागर। मोनाकी पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम है, अधिक से कम क्रम है। तो इनके अवरोही क्रम को आपको बताना है, कौन सा अवरोही क्रम है। इसका सही उत्तर सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। 1 नंबर पर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, 2 पर ऑक्सीजन है, आर्गन 3 नंबर पर है और कार्बन डाइऑक्साइड 4 नंबर पर है। और इनका प्रतिशत भी आपकी किताब में दिया गया है, ये प्रतिशत भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। कपास के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी काली मृदा, ये किस राज्य में पाई जाती है मुख्य रूप से? इसका सही उत्तर सी, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। चिपको आंदोलन इसका सही उत्तर ए, हिमालय क्षेत्र से। चिपको आंदोलन का संबंध हिमालय क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है? भारत का वह राज्य है जहां जल संग्रहण करना है, प्रत्येक घर की जो छत है उसका जल संग्रह करना आवश्यक कर दिया गया है। ऐसा कौन सा राज्य है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका सही उत्तर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में छत का जो जल है वह संग्रहण करना उसका आवश्यक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील। विश्व में चावल उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही उत्तर बी, चीन। चीन है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित किया गया या कहाँ लगाया गया? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, उदयपुर में। पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कहाँ खोला गया? इसका सही उत्तर ए, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है? आंसर दीजिए।
जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितने प्रतिशत है? इसका सही उत्तर सी 13.5%। 13.5% जनसंख्या किसकी है? एसटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का कितने प्रतिशत रॉक फास्फेट राजस्थान में मिलता है? 70%, 80, 90%, 100%? इसका सही उत्तर सी 90%। देश का 90% रॉक फॉस्फेट है वो राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहट पर्यटन स्थल राजस्थान के किस जिले में है? रोहट पर्यटन स्थल है वो राजस्थान के किस जिले में है? भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर, जयपुर? ये क्वेश्चन हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और आपको जो पाठ्य पुस्तक में मानचित्र बने हुए हैं उन मानचित्रों को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। इन मानचित्रों से भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो रोहट पर्यटन स्थल है वो राजस्थान के किस जिले में है? इसका सही उत्तर बी पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वन क्षेत्र का लगभग प्रतिशत है 8%, 9%, 10%, 20%? यानी राजस्थान में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है? इसका सही उत्तर सी 10%। वन नीति के अनुसार 20% वन होना चाहिए, जबकि भारत में 33% वन होना चाहिए। वन नीति के अनुसार राजस्थान में 20% वन होना चाहिए, लेकिन है कितना? 50% ही है इसका जो होना चाहिए, 10%। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 10% है वो वन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के किन जिलों में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित है? जैसलमेर, जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर, जैसलमेर प्रतापगढ़ जोधपुर बाड़मेर? किन जिलों में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं? इसका सही उत्तर डी जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर। इन 4 जिलों में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में राजस्थान के उत्तरी भाग के योदय क्षेत्र में गणतंत्र व्यवस्था के पतन का उल्लेख मिलता है? गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है इसको योदय क्षेत्र कहा जाता था, उत्तरी भाग राजस्थान का है। इसमें पहले गणतंत्र व्यवस्था चलती थी। इसके पतन का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? मेघदूत, बृहद संहिता, महाभारत, रामायण? इसका सही उत्तर बी बृहद संहिता में। हमें गणतंत्रीय व्यवस्था के पतन का उल्लेख योदय क्षेत्र में बृहद संहिता नामक ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है? तो वह कौन सा सभ्यता स्थल है राजस्थान का? बालाथल, गणेश्वर, आहाड़, बेराठ? इसका सही उत्तर सी आहाड़, जिसको आघाटपुर भी कहते हैं। आहाड़ को, आहाड़ से हमें 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 4, 6, 10 उपरोक्त में से कोई नहीं। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? इसका सही उत्तर बी 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान को, विद्यानुरागी पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वरी सिंह ने अपने किस सेनापति की कुटिलता के कारण आत्महत्या की थी? सेनापति हरि सिंह, सेनापति भक्त सिंह, सेनापति हरगोविंद नटाणी? उपरोक्त में से कोई नहीं। किस सेनापति की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी? इसका सही उत्तर सी सेनापति हरगोविंद नटाणी। ईश्वरी सिंह का सेनापति था हरगोविंद नटाणी
उसकी वजह से ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एकीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत सरकार ने एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की। रियासतों के पृथक अस्तित्व के लिए न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक निर्धारित की गई। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर रियासतें ही स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो इनमें से ये जो 3 वाक्य है इसमें कूट दिया गया है, इन कूट में से कौन सा आंसर होगा? इसका सही उत्तर डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। देखिए, भारत सरकार ने एकीकरण करने के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका रियासती विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, वीपी मेनन को सचिव बनाया गया। रियासतों के पृथक अस्तित्व के लिए न्यूनतम, यदि कोई रियासत अगर पृथक अस्तित्व रखना चाहती है तो उसकी 1 करोड़ रुपए वार्षिक न्यूनतम आय होनी चाहिए और उस रियासत की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ये जो शर्त है, ये 4 राज्य है, रियासतें हैं, वो पूरा कर रही थी। वो कौन सी है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा डी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली में केला देवी का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसका सही उत्तर बी चैत्र शुक्ल अष्टमी को। करौली में कैला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की किस शैली में कदम्ब वृक्ष की अधिकता या प्रधानता पाई जाती है? जोधपुर, पाली, उदयपुर, कोटा, बूंदी। किस शैली में कदम्ब वृक्ष की अधिकता या प्रधानता पाई जाती है? इसका सही उत्तर सी उदयपुर शैली में। उदयपुर शैली में कदम्ब वृक्ष की प्रधानता या अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति बताई। कश्मीरी ब्राह्मणों से, नागर ब्राह्मणों से, हूणों से, अग्निकुंड से। इसका सही उत्तर बी नागर ब्राह्मणों से। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मणों से बतलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जून 1790 को 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ। पाटन का युद्ध कब हुआ? 20 जून 1790 को। यह युद्ध किन के मध्य हुआ? राजपूतों व मुगलों, राजपूतों व अंग्रेजों, राजपूतों व मराठों, मेवाड़ व जोधपुर। पाटन का युद्ध किसके मध्य हुआ? इसका सही उत्तर सी राजपूतों व मराठों के बीच। पाटन का युद्ध राजपूतों व मराठों के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? कर्नल जेम्स टोड, W.H. ब्राउन, डॉक्टर फयाज अली, आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर डी आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स नाम की एक पुस्तक है वो प्रकाशित की। इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी जो चित्रकला है उसका पहला वैज्ञानिक विभाजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव के अस्तित्व के ज्ञान कोश कहलाते हैं? चित्र, मानचित्र, शब्द, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर बी मानचित्र। मानचित्र है वो मानव के अस्तित्व के ज्ञान कोश कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1965 में एक जटिल शिक्षण प्रतिमान प्रस्तुत किया जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया गया? लॉरेंस स्टालरो, डेविस डेविड डेविस, लॉरेंस स्टालरो और डेविड डेविस, कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी लॉरेंस स्टालरो और डेविड डेविस ने 1965 में एक जटिल शिक्षण प्रतिमान प्रस्तुत किया जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक और भौगोलिक संबंधों का। सामाजिक अध्ययन अध्ययन किसका करता है? इसका सही उत्तर सी व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4H फैक्टर की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई महात्मा गांधी के द्वारा, जॉन ड्यूवी के द्वारा, स्किनर के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4H फैक्टर सर्वप्रथम इसकी जो अवधारणा है, अवधारणा यहां पूछा गया है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका सही उत्तर बी जॉन ड्यूवी के द्वारा, जॉन ड्यूवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य कक्षा शिक्षण के अंतर्गत किस व्यवहार की सर्वाधिक प्रधानता होती है? सामान्य जो कक्षा शिक्षण है उसमें किस व्यवहार की सर्वाधिक है वो प्रधानता होती है? पुस्तकीय व्यवहार की, वाचिक व्यवहार की, अशाब्दिक व्यवहार की, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी वाचिक व्यवहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? सुकरात ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, उपरोक्त सभी ने। समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार किसके द्वारा दिया गया? इसका सही उत्तर ए सुकरात ने, सुकरात के द्वारा समस्या समाधान विधि का विचार है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोषों की परख कर लेता है? ये किस प्रकार के चिंतन में करता है? सबली चिंतन यानी काल्पनिक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। इसका सही उत्तर बी आलोचनात्मक चिंतन। वह आलोचनात्मक चिंतन कर लेता है यानी उसके गुण दोषों की परख है वो कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को कक्षा को समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करना चाहिए। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया आपको विकसित करनी है और इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए या विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा को समरूपी योग्यता समूह में विभाजित करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देना चाहिए, सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। इसका सही उत्तर सी सामूहिक परियोजना का कार्य इनको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ सहयोगी अधिगम, सहयोग से अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ाना है, इसलिए सामूहिक परियोजना का कार्य उनको देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी त्रि-आयामी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? इनमें से कौन सी त्रि-आयामी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? पाठ्यपुस्तक, ग्लोब, कठपुतली, ग्राफ। इसका सही उत्तर डी ग्राफ। ग्राफ है वो द्विआयामी शिक्षण सहायक सामग्री है, जबकि पाठ्यपुस्तक, ग्लोब, कठपुतली ये त्रि-आयामी शिक्षण सहायक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है? विद्यार्थियों की अरुचि, शोरगुल वाला वातावरण, अंतःक्रियात्मक वातावरण, अव्यवस्थित संप्रेषण सामग्री। यानी कक्षा में हमें प्रभावी संप्रेषण करना है, इसके लिए इनमें से किसका योगदान रहेगा? इसका सही उत्तर सी अंतःक्रियात्मक वातावरण। अंतःक्रियात्मक वातावरण है वो हमें बनाना पड़ेगा कक्षा में, तभी हम प्रभावी संप्रेषण है वो कर सकते हैं।
आज हमने इस टेस्ट में 60 क्वेश्चन 12 यूनिट है, इन 12 यूनिट में से 60 क्वेश्चन पढ़े। इन 60 में से आपके कितने क्वेश्चन हैं सही हुए, आप कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि ये टेस्ट आपको कैसा लगा, ताकि आगे भी इस टेस्ट सीरीज को जारी रखा जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।